सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का अध्याय संख्या 1 जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद गद्यवाद का पहला अध्याय जिनका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेमचंद गद्य साहित्य के महान कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, उन सब से सर्वश्रेष्ठ प्रथम पंक्ति में इनका नाम आता है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। 1880 में इनका जन्म बनारस के लंबई गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। साहित्य के प्रति रुचि उनके बचपन से ही थी। मुंशी प्रेमचंद का बचपन काफी गरीबी में बीता था। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा, उनकी शिक्षा बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, बीए तक उनकी शिक्षा है। मुंशी प्रेमचंद जन्म से करीब 15 वर्ष के बाद, जब भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम का एक जुनून चल रहा था, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में मुंशी प्रेमचंद भी शामिल हो गए। ये शामिल हो गए और अपनी बीए तक की पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी भी लग गई थी और सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर के मुंशी प्रेमचंद देश की आज़ादी और गुलामी की जंजीरों से भारत देश की इस जनता को, यहाँ के लोगों को, माताओं को, बहनों को जिस प्रकार का उनके साथ में जो क्रूर व्यवहार किया जाता था, उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसी दिन के बाद वो साहित्य में साहित्यकार बन करके अनेक प्रकार की गद्य विधा में अनेक प्रकार की उन्होंने किताबें लिखी। उनका मानसरोवर नाम का कहानी संग्रह, मानसरोवर जो कहानी संग्रह है, उनके 8 भागों में लिखा है। उसके 8 भाग हैं। तो मुंशी प्रेमचंद कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, ये इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। उन्होंने उपन्यास की रचनाओं में गबन, गोदान, प्रेमाश्रम अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी।
उपन्यास की इन कृतियों में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी साहित्य में बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ बनाई। प्रेमाश्रम के साथ में सेवा सदन, और निर्मला, अनेक उपन्यासों की रचनाएं की। उन्होंने अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं में भी भाग लिया। हंस पत्र पत्रिकाएं, जैसे हंस, पत्रिकाओं में अपना संपादन करते गए और ये महान विभूति 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1936 में हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जिनको कहानीकार के तौर पर विशेष तौर से अलग दर्जे के लेखक के तौर पर हम पहचानते हैं, जो 1936 में हमारे बीच नहीं रहे। मुंशी प्रेमचंद की ये औपन्यासिक रचनाओं के साथ में पत्र पत्रिकाएं, इनकी भाषा सरल, सुबोध, इस प्रकार की अपनी भाषाएं इन्होंने साहित्य में उपयोग में ली। जहां पर गांव की जो आत्मा है, गांव का जैसे रहन सहन है, गांव का रहन सहन उनके साहित्य में भी झलकता है। आत्मिक भाव वहां के साधारण जीवन के साथ में प्रेमचंद की रही है। इनकी पुस्तकें, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं तो वो आराम से जल्दी से अपने समझ में आ जाते हैं। मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। देश शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। प्रेमचंद कहानी के साथ उपन्यासों में और निबंध रचना भी उन्होंने लिखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने निबंध की रचना नहीं की, बहुत सारे निबंध लिखे। उनका मूल विषय रहा है, उनके साहित्य का मूल विषय रहा है स्त्री शोषण, सामाजिक स्त्री शोषण, किसान, मजदूर, ये 3 प्रकार के उनके साहित्य के विषय रखे हैं। स्त्री शोषण, किसान और मजदूर उनके विषय रहे हैं साहित्य में। इसके साथ में भी पशु पक्षियों पर भी, पशु पक्षी पर भी काफी इन्होंने रचनाएं लिखी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का, उपन्यासों का, निबंधों का पाठक जब पाठ करता है तो उसकी विषय दर विषय रुचि बनी रहती है। आज जो अपने अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उनका उन्होंने शीर्षक लिया है 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा, ये शीर्षक इन्होंने अपने पहला जो अध्याय अपना, उसमें उन्होंने 2 बैलों की कथा, जब 2 बैल किस प्रकार
लोगों के द्वारा जैसे पशुओं के लिए वो मवेशी खाना होता है उसमें डाल दिए जाते हैं, उनकी किस प्रकार की दुर्दशा होती है। तो उन दो बैलों की परतंत्रता यानी कि गुलामी और वो किस प्रकार आजाद होना स्वीकार करते हैं, इस विषय पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो इस प्रकार आप लोगों को उनके कवि परिचय के दौरान, लेखक परिचय के दौरान हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 है, शिक्षा BA तक की उन्होंने की है, गांधी जी के साथ में सहयोग आंदोलन में भी वो शामिल हुए, साहित्यकार की विशेष गद्य रचनाओं में उनका योगदान रहा है। मानसरोवर कहानी संग्रह के 8 भाग उनमें है। कहानियों के साथ साथ उपन्यास की रचना भी की है, जैसे गबन, गोदाम, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, ये इनके उपन्यास रहे हैं। उपन्यास के साथ साथ निबंध भी पर भी उन्होंने की रचनाएं हैं। उसके साथ में पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन उन्होंने किया है, जैसे पत्रिका हंस। उसी प्रकार उनकी साहित्य की गद्य रचनाओं में सरल, सुबोध, ये उनका भाषा, मुहावरेदार, अपने विषयों में मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग करना प्रेमचंद का विशेष प्रयास रहा है। गांव का जो रहन सहन है वो आत्मीयता उनके साहित्य में देखने को मिलती है। विशेष तौर से स्त्री शोषण, किसान, मजदूर, पशु पक्षी, ये उनके साहित्य के विषय रहे हैं। तो कल हम 2 बैलों की कथा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।